नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ का हम किस प्रकार से देखभाल करें ताकि जो बच्चियाँ है छोटी वो एक अच्छी गाय है वो बन पाए आगे। क्योंकि शुरुआत से अगर हम अच्छी केयर करेंगे तो जो काफ है वह एक अच्छी दुधारू गाय बन पाएगी। जैसा कि यहाँ कॉमेंट में पूछा है, पेंदू हब इस नाम से आईडी है, इन्होंने पूछा है कि किस प्रकार से हम काफ को तैयार करें। काफ तैयार करने से लेकर के गाय बनने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो बताइएगा। तो साथियों, जैसे ही गाय बच्चा देती है उसके बाद से हमें विशेष तौर से जो बच्चे है उसको लगातार जो खीस होता है गाढ़ा वो पिलाना बहुत ज़रूरी है। कई पशुपालक भाई गलती कहाँ करते हैं कि जैसे ही गाय की डिलीवरी होती है उसके बाद जो हमें दूध पिलाना होता है, जो कोलेस्ट्रॉम पिलाना होता है, वह 1 घंटे के भीतर भीतर पिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। कई जो पशुपालक भाई है वो जेर गिरने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें शुरुआत से ही काढ़ा जो खीस है वो हमारी काफ को पिला देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी होता है। वो पूरी ताम उम्र बच्चा के लिए जब तक गाय बने उससे बाद तक, यानी ता उम्र है वो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो वह खीस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मात्रा की अगर हम बात करें तो जो शुरुआत के 5-6 दिन होते हैं, इन दिनों में आप अपनी बच्चिया को, अपने बच्चे को, काफ को थोड़ा थोड़ा दूध पिलाएं। दिन में 3 से 4 बार पिला सकते हैं, लेकिन पिलाएं थोड़ा, क्योंकि कई बार ज़्यादा दूध पिलाने से दस्त लग सकते हैं काफ के, या फिर कई बार कब्ज की शिकायत भी आ सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, दूध थोड़ा थोड़ा पिलाना है उस समय, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा 5-6 दिनों के बाद अगर आप दूध की बात करें तो उसके बाद आप 3 टाइम दूध पिलाना स्टार्ट कर दें। 3 टाइम में आप लगभग उसका जो वज़न है उसका 10वां भाग है वो पशु को आप पिला सकते हो। यानी अगर काफ आपका लगभग 20 किलोग्राम का है तो 2 किलोग्राम तक दूध उसको रोज़ाना पिला सकते हो। जैसे जैसे उसका वज़न बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको दूध की मात्रा भी बढ़ानी है। कई बार क्या करते हैं कि काफ जैसे जैसे बड़ा होता है तो पशुपालक भाई उसको दूध पिलाना कम कर देते हैं, लेकिन कम नहीं करना है। हमें बच्चे को दूध ज़्यादा करना है और प्रॉपर रूप से 3 महीने तक दूध पिलाना है। अब साथियों, इस दौरान डिवॉर्मिंग की बात आती है, तो जब काफ 15 दिन का हो जाए उसके बाद हमें पहली डिवॉर्मिंग करवानी है, पेट के कीड़ों की दवा देनी है। इसके लिए आप कोई भी 30 ml बढ़िया कंपनी की एल्बोमार दे सकते हो। 30 ml डोज है वो बच्चे को पिला देनी चाहिए, ताकि जो वर्म्स है, जो पेट के कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि काफ को है वो उसकी माँ के पेट से भी है वो जो वर्म्स है वो मिल जाते हैं। तो ऐसे में हमें 15 दिन बाद है वो डिवॉर्मिंग करवा देनी चाहिए। देसी तरीके से अगर आप करवाना चाहते हो तो आप अजवाइन का जो पानी है उबाल करके और वो अगर पिलाएंगे ना तो उससे भी डिवॉर्मिंग है वो हो जाती है। या फिर एल्बोमार आप 30 ml पिला दीजिएगा खाली पेट, उसके 1 घंटे बाद आप दूध पिलाएं। अब साथियों, 3 महीने तक आपको लगातार है वो लगभग हर रोज़ 3 लीटर दूध काफ को मिलना चाहिए। अब जैसे जैसे काफ बड़ा होता जाता है उस हिसाब से हमें उसे जो ड्राई फॉडर है वो खिलाना स्टार्ट करना है, यानी सूखी तूड़ी हमें शुरुआत में खिलानी है। हरा चारा बिल्कुल भी नहीं देना 1 महीने तक। 1 महीने बाद अगर हम बात करें तो आप थोड़ा थोड़ा जो हरा चारा है वो भी खिला सकते हो। उसके साथ साथ आप जो बांटा है, जो काफ की माँ को बांटा मिलता है उसमें से आप कुछ बांटा उसको भी खिला सकते हो, या फिर साथ में है वो रख सकते हो, तो साथ में भी खा सकता है। काफ खाना सीख जाएगा धीरे धीरे अगर साथ में रखेंगे, उसकी माँ के साथ बांधेंगे आप तो। अब साथियों, 3 महीने बाद जो ये प्रक्रिया होती है तो लगभग 3 महीने बाद आपको क्या करना है, डिवॉर्मिंग एक बार फिर से करवा देना है। 15 दिन बाद आपने पहले करवाई, उसके 1 महीने बाद आपको दोबारा डिवॉर्मिंग करवानी है। 1.5 महीने का जब काफ हो जाए तब दोबारा डिवॉर्मिंग करवानी है, और जब 3 महीने का काफ हो जाए तब आपको नंबर 4 बार डिवॉर्मिंग करवानी है आपको। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। डिवॉर्मिंग की अगर आप गलती करेंगे तो आपका जो काफ है वह कमज़ोर रहेगा, उसका शरीर है वो हष्ट-पुष्ट नहीं बनेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, और साथ ही साथ वज़न है वो भी गेन नहीं कर पाएगा काफ। क्योंकि उम्र के साथ साथ वज़न बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आपका जो काफ है वो 2-2.5 साल के अंदर अंदर अपना पूरा वज़न जो तकरीबन 2.5 से 3 क्विंटल का होना चाहिए वो कंप्लीट कर पाएगा। अब इस दौरान आप उसे जो संतुलित पशु आहार खिलाएंगे 3 महीने बाद, वो आप काफ स्टार्टर फीड आती है वो खिला सकते हो, या फिर आप घर पे भी बना सकते हो। उसमें आप देखिए गर्मी का अगर मौसम है तो आप छाछ के अंदर बाजरे का जो आटा है वो डाल के अपनी जो काफ है उसको पिला सकते हो।
सर्दी का मौसम है तो जब धूप खिले दोपहर के अंदर, उस समय आप गुनगुना छाछ लें। गुनगुने छाछ के अंदर आप बाजरी खिला सकते हो या फिर आप मक्के का आटा थोड़ा बहुत वो भी मिक्स कर सकते हो। इसके अलावा उसे आप सूखी तूड़ी और हरा चारा तो दे ही रहे हो, साथ साथ पानी की मात्रा भी इसमें आप खूब अपने काफ को पिलाएं। इसके बाद साथियों क्या होता है कि जो जो उसकी उम्र बढ़ती है और जो जो उसका जो भूख है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो आप स्टार्टर दे रहे हो उसकी मात्रा शुरुआत में आप थोड़ी रखें, 200 ग्राम फीड दे सकते हो आप उसको। उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं और लगभग 8 महीने का काफ हो जाए उस समय तक आप 1 किलो फीड है वो सुबह और 1 किलो फीड शाम को देना स्टार्ट कर सकते हैं। फीड और पानी ये मैनेजमेंट आप कंप्लीट ही रखें। पानी 24 घंटे काफ के आगे रहेगा तो आपका काफ है वो बहुत जल्दी है वो ग्रोथ पकड़ेगा, क्योंकि पानी एक आवश्यक तत्व है साथियों। इसके अलावा उसकी रहने की जो जगह है वह भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप घर पे दलिया तैयार करना चाहते हो तो आप लगभग 100 ग्राम मक्का ले सकते हो, 100 ग्राम आप गेहूं का जो आटा है जो दलिया बनाया जाता है वो ले सकते हो। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ सरसों की खली बहुत बढ़िया रहती है, 100 ग्राम आप सरसों की खली ले सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा जो नमक है वह भी ज़रूर ऐड करें इसके अंदर। चोकर देने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। चोकर आप 1 साल का जब काफ हो जाए उसके बाद से देना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चोकर आप गेहूं का ले सकते हो और चने का जो छिलका है वह भी चोकर के साथ ऐड ज़रूर कर लें, क्योंकि चने का छिलका है वो काफ की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो धीरे धीरे आप ये देना स्टार्ट करेंगे और इसकी मात्रा भी बढ़ाते जाएंगे, यानी 1 साल बाद आप उसकी मात्रा बढ़ाते बढ़ाते जब 1.5 साल का हो जाए काफ तो दोनों टाइम आप 2 किलोग्राम तक है वो खिलाएं। उससे क्या होगा कि जो संतुलन बनेगा उसकी बॉडी का वो वाकई में बढ़िया होगा। और वज़न गेन करने के बाद आप देखेंगे तो जो आपका जो काफ है जो बच्ची है उसका जो पेट है वो भी आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी प्रॉपर आपको दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आप उसकी हीट वगैरह है वो ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपको देखेंगे कि शुरुआत के अंदर क्या होता है कि जब साइलेंट हीट आती है, फर्स्ट हीट आती है, उसमें गाढ़ा डिस्चार्ज आपको दिखाई देगा। वह हीट आप एक बार चुका दें, दोबारा जब हीट में आए उस समय या तो रमाएगी बच्चियाँ या फिर एकदम पारदर्शी डिस्चार्ज, एकदम चमकीला पारदर्शी डिस्चार्ज आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप एआई करवा सकते हैं। एआई करवाने के बाद धीरे धीरे बच्चे का वज़न और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। अब ज़्यादातर किसान भाई पूछते हैं कि एआई कब करवाएं, तो एक तो वज़न लगभग 2.5 क्विंटल होना चाहिए। दूसरा उम्र की बात करें तो वो भी लगभग 2.5 साल या 2 साल से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा मायने वज़न रखता है। अगर वज़न गेन कर लिया तो जो पशु के जनांग हो सारे विकसित हो चुके होते हैं, उसके बाद आप एआई करवाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और फर्स्ट टाइम आपकी जो बच्ची है वो ज़्यादा दूध इंक्रीज करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख करके अपने काफ को है वो तैयार कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मैटर करता है डिवॉर्मिंग और उसके बाद सही से खान पान करवाना, क्योंकि शुरुआत में अगर आपने हरा चारा देना स्टार्ट कर दिया, शुरुआती 15 दिनों के अंदर आपने पानी पिला दिया तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शुरुआत में आपके जो पेट होते हैं, पेट के जो 4 अंग होते हैं उनमें से 1-2 जो पेट के हिस्से वो अच्छे से विकसित नहीं हुए होते हैं, तो उस समय हरा चारा या जो आप दलिया खिलाते हो वो पचाने की क्षमता काफ में नहीं होती है और फिर आप देखते हैं कि दस्त लग जाते हैं, सफ़ेद दस्त लग जाते हैं और कई बार बुखार हो जाती है, उतरती भी नहीं है। ऐसे में हालात है वो पतले हो जाते हैं पशु के। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप काफ को एक अच्छी बच्चियाँ तैयार कर पाएंगे, एक अच्छी गाय बना पाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद है, लाइक कर दें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।